नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ तहसील के सोबासर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। सोबासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज एक गौरवशाली क्षण है। इस स्कूल के एक छात्र का इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। मेधावी छात्र है, शुरू से टॉपर रहा है और हमारे जिले का गौरव बढ़ा है, क्योंकि चूरू जिले का पहला युवा है जो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर पर चयनित हुआ है और इसी 2025 सत्र में उसका चयन हुआ है। अभी ये छात्र यहाँ पर स्कूल पहुँचेगा, जहाँ पर उसका अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ग्राम सोबासर के श्री तुलसीराम रामनारायण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर आज इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाले शक्ति सिंह का सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। चूरू जिले के सुजानगढ़ के गौरव शक्ति सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनका आज यहाँ पर सम्मान हो रहा है। जिले के पहले युवा जो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं, गौरव की बात है। और यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है विद्यालय में, और ऐसे युवाओं का सम्मान होना चाहिए ताकि सबको प्रेरणा मिले। जोरदार ताली हो जाएगी। साक्षात शक्ति के प्रतीक शक्ति सिंह का तिलकार्चन से सम्मान कर रही विद्यालय की बालिकाएं। हमारे सुजानगढ़ तहसील के गौरव है निश्चित रूप से। सबसे पहले गोविंद सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स से सेवानिवृत्त है, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड गोविंद सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। आपके नाम 50 किलोमीटर का एक एथलीट के रूप में कीर्तिमान है। निश्चित रूप से आज के इस समारोह के गौरव हैं। और देखिए जज्बा, देखिए गोविंद सिंह जी सबसे पहले शक्ति सिंह का सम्मान कर रहे हैं। एक एयरफोर्स के अधिकारी, एक युवा एयरफोर्स अधिकारी का सम्मान कर रहा है। एक रिटायर हो चुका है और दूसरा अपनी पारी शुरू कर रहा है। 26 वर्षों तक भारतीय वायुसेना से सेवा करने वाले गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले सम्मान किया है शक्ति सिंह का, माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, क्योंकि एक सैनिक ही समझ सकता है सैनिक की गरिमा क्या होती है। एक पिता के लिए सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण है। बेटे के कारण एक पिता का सम्मान हो रहा है। महेंद्र सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है, जो कि शक्ति सिंह जी के पिताजी हैं, और हर पिता चाहता है कि उनका बेटा उनसे आगे बढ़े। और आज निश्चित रूप से गर्व से सीना फूल रहा है महेंद्र सिंह जी का। सेवानिवृत्त सैनिक गंगा सिंह जी का सम्मान हो रहा है। पूर्व सरपंच फेगड़िया जी का सम्मान किया जा रहा है। शक्ति सिंह के दादाजी भगवान सिंह जी राठौड़ का सम्मान हो रहा है। तभी तो कहते हैं मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। विद्यालय के प्रिंसिपल रोशन खान जी सम्मान कर रहे हैं शक्ति सिंह का विद्यालय की तरफ से। विद्यालय परिवार की तरफ से प्रिंसिपल महोदय ने सम्मान किया है। महेंद्र सिंह जी जो कि शक्ति सिंह के पिताजी है, वो प्रिंसिपल साहब का सम्मान कर रहे हैं। सेवानिवृत्त जगमाल सिंह जी जो कि मामाजी है, उनका सम्मान हो रहा है। देखिए परिवार से ही प्रेरणा मिली है सारी। शक्ति सिंह की मां अनहर कंवर जी का सम्मान हो रहा है। कितने गौरव की बात है एक मां के लिए। गोविंद सिंह जी अब शक्ति सिंह जी की मां का सम्मान भी कर रहे हैं। कि महिला स्टाफ के द्वारा शक्ति सिंह जी की मां और बहन का सम्मान किया गया है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसकी गुणगान करना बहुत ही शब्दों में मुश्किल है, क्योंकि ऐसे लोगों से हम रील में देखते हैं, लेकिन आज रील में देख रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। ये चूरू जिले का, पूरे जिले का सिरमौर है। बात मुझे कहना चाहूंगा, आप आए हमारे बीच, आप आए हमारे बीच, ये खुदा की कुदरत है। आप आए हमारे बीच, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी हम उस गरीब खानों को देखते हैं। देखो बच्चों, इनको देख कि ये बच्चा जो आपके सामने से है निकल के और यहां बैठा है। मैं बार बार आपको ये तो शिक्षा देता हूं कि खुद को बदलिए तो दुनिया बदल जाएगी। जैसे नजरें बदलोगे तो नजराना बदल जाएगा, नजरें बदलोगे तो नजराना बदल जाएगा, शिफ्ट बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। अरे नाव का रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। खुद अपने आप को बदल दिए तो जहां बदल जाएगा जो आपके सामने है। देखिए भी लोग सम्मान करना चाहते हैं इस युवा का। और हमारे काम देखिए कतार लोकर
कतार लगाकर सब सम्मान कर रहे हैं। यही सफलता का जश्न है। शक्ति सिंह का सम्मान करने के लिए देखिए कतार में चल के आना पड़ रहा है। सफलता ऐसी होनी चाहिए कि बोले, और ये बोल रही है। देखिए सफलता, सब कतार में चलकर आ रहे हैं माला पहनाने के लिए, और निश्चित रूप से देश की गौरव हैं। और चूरू जिले के पहले फ्लाइंग ऑफिसर बनने का गौरव प्राप्त किया शक्ति सिंह, जो कि इसी सोबासर छोटे से गांव के वासी हैं। हर कोई गर्व कर रहा है इस युवा की सफलता पर। ये देखिए मामा जी खुद सैनिक हैं, वो सम्मान कर रहे हैं भांजे का। शक्ति सिंह की सफलता रील की सफलता नहीं है, रियल सफलता है ये। देखिए सब कतार में चलकर आ रहे हैं, क्योंकि ये रियल हीरो है और फोटो ऐसे युवाओं के साथ ही खिंचवानी चाहिए। रील के ज़माने में एक रियल हीरो से आपका परिचय हम करवा रहे हैं। सोबासर गांव के श्री तुलसीराम रामनारायण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज शक्ति सिंह का सम्मान समारोह हो रहा है। शिक्षक और गांववासी सभी सम्मान कर रहे हैं। कैप्टन साहब सम्मान कर रहे हैं गंगा सिंह जी, जो कि दादाजी के भाई भी हैं। सुजानगढ़ तहसील के सोबासर गांव का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शक्ति सिंह का सम्मान हो रहा है। साक्षात शक्ति के प्रतीक हैं, जिनका वायुसेना में एक बड़े पद पर फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। और आज विद्यालय का पूरा स्टाफ देखिए यहाँ पर सम्मान कर रहा है, क्योंकि आज रील का जमाना है, लोग रीलें बनाते हैं, लेकिन ये रियल जो पिक्चर आप देख रहे हैं, देश का असली हीरो, ये भी बहुत होशियार थे। ये भी IAS RS बन सकते थे, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन जज्बा था देश की सेवा करने का। और ये आप देख रहे हैं आज यहाँ पर हर कोई लाइन में लगकर इनके साथ फोटो खिंचा रहा है, सम्मान कर रहा है। देखिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का पूरा स्टाफ शक्ति सिंह के साथ फोटो खिंचवा रहा है। ये वो पाठशाला है जहाँ से नींव रखी जाती है किसी भी व्यक्ति की। और ये देखिए सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं एक साथ। On the best moment of my life, this New Year diary, that is 2026, has been presented to Kunwar Shakti Singh Rathore of Sobasar, who Almighty God has been commissioned in the logistic branch of the Indian Air Force. While I find my vocabulary short to express my elation and happiness, I wish him a glittering career ahead, which in turn will bring many laurels and glories to all of us. Thank you very much. दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणादायी पुस्तक गीता प्रदान की जा रही है गोविंद सिंह जी के द्वारा शक्ति सिंह को। ये शक्ति का पुंज है ये गीता, जो इसको जीवन में धारण कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती है। एयरफोर्स सेवानिवृत्त अधिकारी अब महेंद्र सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं शॉल उड़ाकर। शक्ति सिंह जी के पिताजी के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है। आज पिताजी को भी गीता जी दी जा रही है। कम से कम 10 साल पहले मैं भी आपके तरह यहीं पे बैठा था, और यहाँ पे नहीं, मैं सुजानगढ़ में पढ़ता था, तो वहाँ पे एक भैया आए थे जिनका कि RS में सिलेक्शन हुआ था। तो वो भी मेरी तरह यहाँ पे स्टेज पे आके उन्होंने भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया था कि RS ना सिर्फ किसी शहर के लड़के बल्कि हमारे जैसे छोटे गाँव के लड़के भी बन सकते हैं। तो मैंने वहाँ से मोटिवेशन लिया और मैंने सोचा कि क्यों ना एक दिन मैं भी ऐसे ही स्टेज पे आके अपने गांव के आस पड़ोस के लोगों को मोटिवेट करूं, ताकि वो भी अपने जो लिमिटेशंस है उसको क्रॉस कर पाए। 2018 में मैंने 12th किया था बाल भारती से। यहाँ पे पढ़ने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, बट आज मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पे आने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका, टीचर्स का, सबका। बाकी मैं एक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, 5 मिनट में आपको बताता हूँ कि आप जो यहाँ पे बैठे हो आपका काम है क्या रियल में। जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स का काम ओनली यही है कि आपको जी लगा के, जी तोड़ के मेहनत करना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपके भविष्य में आप अच्छी जॉब या जो भी आपको चीज़ पसंद है वो कर पाएँ। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई हर चीज़ में
आपको सहयोग करेगी। आप अगर सोच रहे हो कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपकी जो पढ़ाई है वो उसमें हेल्प करेगी। विदाउट स्टडिंग यू कैन नॉट गो। ठीक है, तो बाकी आपके जो गुरुजन हैं उनका आप हमेशा रिस्पेक्ट करिए। एक कबीर का दोहा है, आपको याद होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओगे, बलहारी दियो आपने गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद जो मतलब गुरु जी आपके हैं और भगवान दोनों खड़े होते हैं। तो जो स्टूडेंट होता है हमारी तरह, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसके पैर पहले लगूं, भगवान के या गुरु के। तो उसको भगवान बोलते हैं कि मेरे को दिखाने में गुरुदेव का सबसे बड़ा योगदान है, तो उनके पहले पैर लगो। आपके जो भी टीचर्स हैं आपको पढ़ा रहे हैं वही आपकी सक्सेस के सबसे बड़े पिलर्स हैं। उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी आपको वो पढ़ाते हैं उसको अच्छे से ग्रहण कीजिए, ताकि आप अपने उस आसमान को चीर के मतलब कुछ अच्छा कर पाए, जो कि समाज में लगे आपको कि हमने कुछ सोसाइटी को दिया है। 25 साल की उम्र में मैंने सोसाइटी से सब कुछ लिया है, सब टीचर से। अभी मेरा समय आया है कि अब जितनी भी जिंदगी है उसमें मैं सोसाइटी को कुछ दे पाऊँ। तो ये छोटा सा एक उपलब्धि थी, मुझे नहीं पता कितना बड़ा उपलब्धि है, लेकिन सोसाइटी को कुछ भी मिले तो उसी के लिए मैं कार्य करूँगा आगे भी। और आप जो भी बैठे हो सपने देखना स्टार्ट करिए, बड़े सपने देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे गांव से ही लोग आगे जाते हैं, क्योंकि हम में वो काबिलियत है कि हमने हर चीज़ देखी है, हर सिचुएशन देखी है। हमारे घरों में हर एक चीज़ को देख के हमें पता है कि हमारे घर की स्थिति क्या है और हमें उस घर को कहाँ पे लेके जाना है। तो अपने माता पिता गुरुदेव इनकी आज्ञा कीजिए, उनके बातों को मानिए। आज के सोशल मीडिया के वर्ल्ड में जितना इन्फ्लुएंस हो रहे हो उसको थोड़ा बंद कीजिए, क्योंकि आप एक बहुत ही साधारण गांव से आते हैं। अब एक बच्चा है, मान लो शहर का बच्चा है, उसने iPhone 17 खरीद लिया, तो अब आप जाके अपने पिताजी को बोलोगे कि पिताजी मुझे भी iPhone 17 चाहिए। पर आपने ये नहीं देखा कि उसके पिताजी तो बड़े ही बिल्डर है, बिजनेसमैन है, और आपके पिताजी घर पे किसान है। तो उस चीज़ को देख के आप काम कीजिए। आपका ये हक बनता है कि मैं कुछ कमाऊं, पैसा कमाऊं और अपने पिताजी को iPhone 17 दूं, ना कि उनसे मांगूं। बाकी तो बहुत ही आपको अच्छा वातावरण मिल रहा है यहाँ पे पढ़ाई का, और खेलते कूदते रहिए, पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखिए। महेंद्र सिंह जी ने एक कंप्यूटर सेट भेंट किया है विद्यालय को इस अवसर पर। निश्चित रूप से बहुत अच्छी भावनाएं हैं ये। स्काउटिंग के बच्चे फोटो खिंचा रहे हैं, राज्यपाल द्वारा सम्मानित बच्चे हैं ये। और बच्चों के प्रेरणा स्रोत ऐसे लोग ही होने चाहिए, फिल्मी कलाकार नहीं होने चाहिए। देखिए सब फोटो खिंचा रहे हैं रियल हीरो के साथ। छात्राएं भी शक्ति सिंह जी के साथ फोटो खिंचा रही है, और ऐसे रियल हीरो के साथ ही फोटो होना चाहिए। पूरा परिवार अपने लाडले पर गर्व कर रहा है, अपने मम्मी पापा बहन और मामा जी के साथ शक्ति सिंह। विद्यालय की छात्राएं शक्ति सिंह जी के साथ फोटो खिंचवा रही है। रियल हीरो है निश्चित रूप से, प्रेरणा स्रोत है सबके लिए। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, छात्र छात्राओं में होड़ मची है शक्ति सिंह जी के साथ फोटो खिंचवाने की, और यही होना चाहिए। रियल हीरो ही हमारे प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। शक्ति सिंह के दोस्त भी देखिए फोटो खिंचा रहे साथ में। एससीएन की टीम इस समय सुबासर के IT सेंटर पहुंच चुकी है, जहां पर सरपंच के सानिध्य में यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा शक्ति सिंह जी का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, क्योंकि सुबासर के लिए बड़े गौरव की बात है। और पिछले 2 दिन से लगातार उनका जगह जगह सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि ये साधारण पद नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनना एक बहुत बड़ा सफलता का मानदंड कहा जा सकता है, जो प्राप्त किया शक्ति सिंह जी ने, जिनका आज IT सेंटर में भी सम्मान किया जा रहा है। ग्राम सुबासर के IT सेंटर हम पहुंच चुके हैं। शक्ति सिंह जी जो कि सुबासर के हैं, इन्होंने केवल सुबासर गांव का नहीं पूरे राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। जिले के पहले युवा है जो कि इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित हुए हैं, कड़ी मेहनत के बल पर। क्योंकि विद्यालय में भी बाल भारती जो विद्यालय है वहाँ पर भी वो टॉपर रहे हैं, और कड़ी मेहनत के बल पर ऐसी सफलता प्राप्त की जा सकती है। और सफलता के बाद गाँव में जगह जगह सम्मान और सत्कार हो रहा है। IT सेंटर में उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। सुबासर ग्राम पंचायत के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है इस गांव के गौरव शक्ति सिंह का।
पूर्व सरपंच साहब सम्मान कर रहे हैं माला पहनाकर। राम जी फगेड़िया और इमरान खान जी सम्मान कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर गांव के गौरव शक्ति सिंह का सम्मान किया जा रहा है। के अध्यक्ष भगवान सिंह जी सम्मान कर रहे हैं शक्ति सिंह जी के पिताजी महेंद्र सिंह जी का। बनवारी जी साफा पहनाकर सम्मान कर रहे हैं महेंद्र सिंह जी का। गोविंद राम जी गहलोत के द्वारा सम्मान किया गया। दादाजी का सम्मान हो रहा है। अपनी ग्राम पंचायत के गौरव, अपनी ग्राम पंचायत क्या अपने पूरे जिले के गौरव मेरे छोटे भाई शक्ति सिंह जी का हमने मान सम्मान छोटा सा किया है, लेकिन ये मान सम्मान हमने नहीं किया है, शक्ति सिंह ने करवाया है। अपने जिले में अपने गांव का नाम रोशन किया है। मैं इसके परिवार को और शक्ति सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने हम सबको सम्मान करने के लायक बनाया। अगर शक्ति सिंह ने इतनी मेहनत करके जिले में तहसील में नाम रोशन किया है तो उसके लिए मैं पुनः एक बार इसके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। और मैं एक बार और अवगत कराना चाहता हूँ कि शक्ति सिंह जब भी वर्दी लगाकर गांव पहुँचे तो सम्मान उस दिन करेंगे हम बड़ा सम्मान। आज का छोटा सा सम्मान किया, उस दिन पूरे गाजे बाजे के साथ बहुत बड़ा सम्मान करेंगे। आज तो हमने छोटा सा एक नॉर्मल सा प्रोग्राम रखा है कि भाई ये कल ड्यूटी पे जा रहा है तो भाई इसका छोटा मोटा सम्मान कर देते हैं। तो तिवारी जी आपको भी याद करेंगे जरूर और एक ऐतिहासिक स्वागत भी करेंगे और जिले में हम ये दर्शाएंगे कि हमारे गांव में ऐसी प्रतिभाएं हैं शोभासर में जो पूरे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः शक्ति सिंह जी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भाजपा देहात अध्यक्ष महावीर सिंह जी पार्वती सर शक्ति सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं। महावीर सिंह जी पार्वती सर का सम्मान महेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। शोभासर के IT सेंटर में भव्य स्वागत हुआ है शक्ति सिंह का। ग्राम पंचायत गौरव की अनुभूति कर रहा है इस युवा की सफलता पर के सभी शक्ति सिंह जी को मिठाई खिला रहे हैं। लड्डू बांटे जा रहे हैं। देखिए वासर के हरिराम बाबा मंदिर में भी सम्मान होगा शक्ति सिंह का। अति सुंदर मंदिर है शोभासर में हरिराम बाबा का। भोग लगा रहे हैं। हरिराम बाबा मंदिर समिति के द्वारा सम्मान हो। राजू जी स्वामी सम्मान कर रहे हैं। जी प्रजापत सम्मान कर रहे हैं। ये पुजारी पूर्णमल जी जो कि अध्यक्ष भी हैं सम्मान कर रहे हैं। सिंह जी सम्मान कर रहे हैं। देखिए ग्रामवासी कितने खुश है। देखिए सब सम्मान करना चाहते हैं। महेंद्र सिंह जी का सम्मान हो रहा है। एक पिता का सब सम्मान कर रहे हैं बेटे की सफलता पर। दादाजी का सम्मान हो रहा है। मंदिर कमेटी के द्वारा अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। पूरा गांव गौरवान्वित है शक्ति सिंह की सफलता पर। और जगह जगह आप देख रहे हैं पंचायत भवन में, मंदिर में, स्कूल में, सब जगह सम्मान हो रहा है। निश्चित रूप से शोभासर का नाम गौरवान्वित किया है शक्ति सिंह ने। परिजनों का सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ तहसील का छोटा सा गांव शोभासर जो कि सालासर के करीब है, आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब गांव के एक बेटे ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर चयनित होकर गांव का गौरव बढ़ाया है। हर जगह सम्मान, स्कूल में सम्मान किया गया, पंचायत भवन में सम्मान किया गया, मंदिर में सम्मान किया गया। जहां से भी ये युवा निकल रहा है, केवल शक्ति सिंह का नहीं, उनके पिताजी महेंद्र सिंह जी का, उनके दादाजी का, सारे परिजनों का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी सफलता से फूला नहीं समा रहा है। अब हम शक्ति सिंह के निवास स्थान पे पहुंचे हैं जहाँ पर उत्सव का माहौल है। देखिए सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। शक्ति सिंह घर पहुंचे हैं जहाँ पर बहन तिलकार्चन करके अपने भाई का स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। बहुत गौरवान्वित हैं परिवार आज शक्ति सिंह जी का। जी महेंद्र सिंह जी अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं, माला पहनाकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। ये माँ प्रथम गुरु होती है एक बेटे को संस्कारित करने के लिए, और माँ मुँह मिठा करा के अपने लाडले का स्वागत करी और बेटा भी देखे
माँ को मिठाई खिला रहा है। परिवार को निश्चित रूप से गौरवान्वित किया है इस युवा ने, और हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। एकदम साधारण परिवार का युवा है और आज देश के बहुत बड़े पद पर वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर पद पे चयनित होकर पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। दादी साहब भी मिठाई खिला रही है अपने पोते को। बहुत ही प्यार मिल रहा है। देखिए परिवार का सब आशीर्वाद दे रहे हैं और माता पिता और परिजनों के आशीर्वाद से ऐसी सफलता मिलती है। काकी सा मुँह मीठा करवा रही है। शक्ति सिंह जी के निवास स्थान का दृश्य देखिए। पूरे परिवार के लोग खुशी मना रहे हैं अपने लाडले की बड़ी सफलता पर। कड़ी मेहनत के बल पर ये सफलता प्राप्त की है शक्ति सिंह ने। ये देखिए नाना जी और मामा जी की तस्वीरें। सब परिवार के लोग सेना में जुड़े रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा ली है शक्ति सिंह ने। इस समय मेरे साथ महेंद्र सिंह जी है जो कि पिताजी है शक्ति सिंह जी के, और एक बाप के लिए इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती। माता पिता और परिवार गौरवान्वित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी प्राउड अपने बेटे पर हो रहा है, जितनी बड़ी सफलता प्राप्त की। सर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने बहुत बड़ा नाम हमारा सबका किया है। भावुक हो रहे हैं सर। मैं अभी शक्ति सिंह कह रहे थे कि मुझे बहुत सपोर्ट किया है। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद भी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने दी आपने। कोई कमी नहीं रहती। पढ़ाई के लिए इसको फुल छूट दी, आराम से तैयारी करता हूँ शुरू से ही। जब बाल भारती में था तब से, और फिर कुचामन डिफेंस में डाला इसको, वहां पे भी इसको फुल छूट दी। अभी इसने बोला मैं ये तैयारी करना हूँ, आराम से, कोई दिक्कत। पूरा विश्वास था बेटे पर? जरूर जरूर पूरा विश्वास था। बहुत बहुत बधाई आपको। भावुक हो रहे हैं क्योंकि बाप के लिए गौरवशाली क्षण है। सीना गर्व से फूल रहा है और हम सब का फूल है क्योंकि इतनी बड़ी सफलता है। और ऐसे युवा से आने वाली पीढ़ी भी प्रेरणा लेगी और वो भी चाहेगी कि ऐसी सफलता वो भी प्राप्त करें। एशियन उन प्रतिभाओं को देश के सामने लाता है जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे युवा से आपको परिचित करवा रहा हूं जिन्होंने युवाओं के लिए एक प्रेरणा पथ रख दिया है और पूरे चूरू जिले का गौरव बढ़ा है। पहले ऐसे युवा जो भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर पर चयनित हुए हैं, कड़ी मेहनत के बल पर और इच्छा शक्ति के बल पर, और नाम है शक्ति, यानी अपने नाम को सार्थक किया है। और शक्ति शुरू से ही प्रतिभाशाली है, स्कूल टाइम से टॉपर रहे। मैं 7 साल पहले बाल भारती में जब वो टॉपर रहे थे उस समय आपका इंटरव्यू लिया था और आज उन्होंने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुनः उनका इंटरव्यू करने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले आपको मैं सैल्यूट करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जानना चाहूंगा कि उस समय आप टॉपर रहे थे और पढ़ने के बाद हर कोई अपनी अपनी मंजिल प्राप्त करना चाहता है। वायुसेना में, भारतीय सेना में जाने की इच्छा कब जागृत हुई? देखिए, सेना में जाने की इच्छा तो मतलब जब 12th किया था उसके बाद में ही जागृत हो गई थी, लेकिन ऑफिसर बनने का सपना कभी आया नहीं, क्योंकि हम गांव से लोग रहते हैं तो इतना बड़ा सपना देखते ही लोग कहते हैं कि यार नहीं, हम इतना आगे नहीं जा सकते हैं जी। पर सर्विस करने के दौरान मुझे पता चला, और मेरा पोस्टिंग भी पिछले 5 साल से INS विक्रांत पे था, तो मैंने काफी एयरक्राफ्ट वहां पे उड़ते देखे और लैंड होते देखे थे। जी। तो वहां से एक उड़ान मिली कि यार क्यों ना मैं भी इसके लिए ट्राई करता हूँ। मेरे पास चांस है, मेरे पास उम्र है और मेरे पास वो जज्बा है कि मैं कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग किया था पिछले साल ही, उससे पहले इतना कोई मतलब खास तैयारी की नहीं थी मैंने। तो 2024 जून से मैंने स्टार्ट किया और भगवान की दया से और सबकी आशीष से मैं 1 साल में ये चीज प्राप्त कर पाया। यानी पहले से वायुसेना में आप कार्यरत हैं? मैं पिछले 5 साल से नेवी में कार्यरत हूँ, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मतलब फ्लाइंग बहुत होती है। जी जी, INS विक्रांत पे। हाँ बिल्कुल होता है जी। बिल्कुल। तो ये सफलता के लिए कितनी मेहनत की होगी आपने? देखिए, अब मेहनत को मैं उसको स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्ट्रगल तो वो होती है कि जिसको 2 टाइम का खाना ना मिले। मेरे लिए तो एक प्रिविलेज है कि इतनी प्रिविलेज फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, इतना सपोर्ट मिला और अपना टाइम दिया। छुट्टी जब आता था तो पढ़ाई करता था मैं, ट्राई करता था कि यार कुछ बन जाऊं, ऑफिसर बन जाऊं, उसके बाद में ठीक है एंजॉय करूंगा। तो बहुत जल्दी आ गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ मैं भगवान का, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है, ऐसा इंटरव्यू है कि लोग 30-30 बार देके भी नहीं होते हैं, होने वाले का 1 बार में भी हो जाता है। तो मेहनत इसके लिए तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हाँ, मेहनत तो किया था। 1 साल मैंने सब कुछ को छोड़ के अपने बिल्कुल पिन पॉइंटेड फोकस करके मैंने मेहनत किया। और मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेहनत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, बट अपने आप पे और अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए कि एक दिन वो जरूर आएगा। आपकी मेहनतें फेल होंगी लेकिन सक्सेस जब आएंगी तो बहुत धमाका मचा देगी।
सत्य, ये तो हमें पता है कि फ्लाइंग ऑफिसर का कार्य विमान संचालन का होता है, तो उसमें आपकी क्या क्या भूमिका रहेगी, क्या क्या करेंगे आप, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी ब्रांच जो है लॉजिस्टिक है। मैं फ्लाइंग के लिए भी एलिजिबल था, जी लेकिन उसमें मैंने प्रेफ़रेंस लास्ट में रखी थी। तो लॉजिस्टिक में मेरा काम यही रहेगा कि जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह हम खरीदते हैं दूसरे देश से या इसी देश से, जैसे जी हल है, जी तो उसके लिए जो डील होती है, तो उसके अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जी जी जी। हुँ। अच्छा, एक जो युवा आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने नेवी को ज्वाइन किया, नेवी में 5 साल की सेवा की, अब आप एयरफोर्स में आ चुके हैं, तो लगातार आगे बढ़ने का एक जज्बा है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? देखिए, मैं पिछले मैं तो 24 साल का हूँ, जी लेकिन मतलब मेरे पिताजी पिछले 35 साल से जो स्ट्रगल देखा है, मतलब छोटे से गाँव से निकल गए थे 14 साल की उम्र से ही। जी तो मैंने देखा कि एक गाँव का आदमी इतना मेहनत कर रहा है और मुझे इतना अच्छी शिक्षा दी उन्होंने, तो क्यों ना मैं उनको एक ऐसा मौका दूँ कि मतलब उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन हो वो। जी और गाँव में जितने भी मैंने चीज़ें देखी, मेरे दादा, मेरे परदादा खेती में ही रहे थे, तो इतने बड़े सपने देख नहीं पाए थे। तो मेरा जो मेन मोटिवेशन यही था कि मैं गाँव में ऐसा कुछ करूँ ताकि जो गाँव के लोग ये सोच रहे हैं कि गाँव के लोग आगे नहीं जा सकते, जो बच्चे हैं, तो वो भी एक उस सपने में उसकी एक चिंगारी उनमें आए। तो वही मोटिवेशन था और अभी तो बस शुरुआत है सर, अभी तो बहुत आगे जाना है और उस गाँव का नाम को बहुत आगे लेके जाना है। क्या बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शक्ति कोई व्यक्ति पढ़ता है, कोई आरएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, और ये ऐसे पैसे हैं जिनमें खूब पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके पैसे के हैं, लेकिन आर्मी में जाकर आप काम कर सकते हैं एक सीमित आय में, और देश की सेवा का जज्बा रहता है। तो आज के युवाओं में जो ये जज्बा रहता है कि पैसा अधिक कमाया जाए, और आपके मन में आया कि देश की सेवा की जाए, तो ये फर्क कैसे पैदा होता है कि युवा के दिमाग में? देखिए, आप या तो काम कर सकते हैं या आप आराम कर सकते हैं। तो मेरे अंदर मतलब जब मैंने 12th पास आउट किया था, उस टाइम से फ़ौज में जाने की इच्छा थी। बट आप जब फ़ौज में जाते हो तो आपको बहुत ही अलग वातावरण मिलता है। वहाँ पे अलग डिसिप्लिन, अलग वहाँ पे पूरा रगड़ा चलता है। आपको ऐसे माहौल में ढाला जाता है आपने जो चीज़ें देखी नहीं हो। तो वहाँ से आपकी दिमाग की लिमिटेशंस तो टूटना स्टार्ट होती है। तो आप सोचते हो कि यार ये भी मैं कर सकता हूँ, इससे भी आगे मैं जा सकता हूँ। बाकी फ़ौज में मतलब सर्विस करना मतलब बहुत ही वो माना जाता है कि यार एक बहुत ही हाईएस्ट प्राइड जिसको माना जाता है। और मेरे घर से भी मेरे नाना, मेरे परदादा, मेरे मामा जी भी फ़ौज में हैं। तो उनसे वो मोटिवेशन मिला कि हमारी जो धरती है, वो ऐसे वीरों को चाहती है जो इस धरती के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दे सके। मतलब वो बलिदान इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बहस चलती है रील और रियल, रील का जमाना है, और रियल को देखते लोग कितने प्रभावित होते हैं, ये मैंने आज देखा जब आप स्कूल का कार्यक्रम हो रहा था, सैकड़ों बच्चों ने आपके साथ सेल्फी खिंचाई। आज वो पीढ़ी जो रील से प्रभावित होती है, और जब रियल के सामने आती है तो कितने मोटिवेट होते हैं वो। देखिए, आज का ऐसा टाइम है कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम वो भी बनना चाहते हैं। हाँ लेकिन हम ग्राउंड रियलिटी को भूल जाते हैं कि हम कौन से परिवार से आ रहे हैं, हमारे खानदान में कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो मैं यही बच्चों को बोलना चाहूँगा जो भी इस सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं, कि रियलिटी बहुत अलग है जो रील में है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी उदासी की फ़ोटो नहीं डालेगा। सभी अपने खुशी के मोमेंट डालेगा या कुछ दिखाने की ट्राई करेगा। लेकिन वो रियलिटी है नहीं। तो ग्राउंड से जितना ज़्यादा वो जुड़े रहें और अपनी जो लिमिटेशंस है दिमाग की वो क्रॉस करें, ना कि किसी से प्रभावित होके। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मम्मी-पापा, दादा-दादी वही सबसे बड़े मोटिवेशन है हमारे लिए कि उन्होंने कैसे-कैसे हमें पढ़ाया है, कैसे-कैसे उन्होंने घर को चलाया है, सब कुछ चलाया है। तो वही मेरे लिए तो हीरो थे। और मैं 2019 से अभी तक इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया मैंने और ना ही मैं करूँगा। मतलब ये ट्राई करता हूँ मैं कि सोशल मीडिया में इतना इन्फ्लुएंस ना हो। बाकी यू आर टू मच सोशल, मतलब आपके पास इतने लोग हैं सोशल होने में, आपको किसी इंग्लैंड में बैठे बंदे से बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप अपने घरवालों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। यानी मानते हैं कि ये मोबाइल जो है वो निश्चित रूप से युवाओं को प्रभावित कर रहा है। हाँ, मतलब वो रियलिटी है, उसको छुपा नहीं सकते हैं। जो आज के टाइम में जो मोबाइल का यूज़ हो रहा है, वो निश्चित एक गलत रूप में जा रही है यूथ। तो मैं यही चाहूँगा कि मोबाइल का सही यूज़, सही इस्तेमाल करें। जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जी अगर एक एटम होता है, तो वो एटम 100 घरों को उजागर भी कर सकता है, लाइट भी देख सकता है और उस छोटे से एटम से अगर मैं एटम बम बना दूँ, तो विनाश भी पूरे हो सकता है। देश का विनाश भी कर सकता है। तो वो आपके हाथों में है, फ़ोन आपके हाथों में है, आपको आपकी चॉइस है वो कि आपको क्या करना है। तो वो चॉइस आपको कोई और आके नहीं बताएगा कि आपको ये करना है, ये करना है। वो आपके हाथ में है, आपको दिमाग दिया है, आपको बुद्धि दिया है, उसका सही यूज़ करें।
एक बहुत साधारण सा छोटा सा घर आपका, एक भाई अभी इंग्लैंड गया है, एक भाई देश की सेवा में लगा है, तो एक सपना भी तो होता है कि एक परिवार को एक अच्छा घर, एक अच्छा माहौल मिले। हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से माहौल अच्छा रहा घर का। मेरे मम्मी-पापा ने सपोर्ट किया मुझे। कभी भी मैं बोलता था कि पापा अभी मेरे को इस कोचिंग में जाना है या मेरे को ये कोर्स लेना है या एसएसबी का कोर्स लेना है, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया या उन्होंने कभी भी अपनी स्थिति को देख के ऐसा मेरे पंखों को काटने की ट्राई नहीं की, यार नहीं, हम नहीं उड़ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे माता-पिता का सपोर्ट था, उसी की वज़ह से आज मैं खड़ा हूँ और भगवान की दया से लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, थोड़ा-मोड़ा भी जो भी है। और मैंने सुना है भैया से बहुत अच्छी मित्रता है, वो भी अच्छी पढ़ाई में रहे, जो इंग्लैंड में नाम क्या नाम, विकास सिंह जी राठौड़, तो उनको भी याद करेंगे अभी। जी, मैं बोलूँगा कि 2018 में जाने का मतलब नेवी में जाने का जो सपना था, वो मुझे अपने मेरे भैया ने ही दिखाया था और जो पूरी थ्रू आउट द जर्नी उन्होंने ही मेरे को गाइड किया और ऑफिसर बनने के लिए भी जितना उन्होंने मेरे लिए काम किया और उन्होंने जितना ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं नहीं सोच सकता कि उतना ज़्यादा सपोर्ट कोई करेगा। क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि एक बार नौकरी लगने के बाद में ठीक है, पैसे आ रहे हैं, घर चल रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे को और ज़्यादा सपने दिखाने के लिए प्रेरित किया ताकि मैं ऐसी चीज़ कर पाऊँ जो कि मतलब गाँव के लिए बहुत ही गौरवान्वित संदेश थे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे शक्ति सिंह जी, जो भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर पद पर चयनित हुए हैं। पहले इंडियन नेवी में कार्य किया। 5 साल की वहां सेवा के बाद में जब उन्होंने विमानों को उड़ते हुए देखा, तो एक सपना जागा कि क्यों न इसी क्षेत्र में आकर देश की सेवा की जाए। और परिवार की जो स्थिति है, बिल्कुल साधारण परिवार है, लेकिन कह रहे हैं कि इतना मोटिवेशन मिला है परिवार से, इतनी शक्ति मिली है। माता पिता और अपने भाई विकास सिंह को बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत माने हैं, और जब परिवार का सपोर्ट मिलता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण शक्ति सिंह जी है। हम पुनः इनकी सफलता को सैल्यूट करते हैं, और जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि सफलता प्राप्त करनी है तो ऐसी मन में जज्बा होना चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ताकि आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी नार सिंह जी राठौड़ के साथ सबका धन्यवाद, नमस्कार।